नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 10वीं के फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत चर्चा करें कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस और मैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद दोस्तों चर्चा करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आज के वीडियो में हम चर्चा करें कि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एवं चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं के बारे में चर्चा करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का गुण क्या होता है इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में दोस्तों हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बेहतरीन तरीका से चर्चा किए थे और मैग्नेटिक का कुछ हिस्ट्री बताए थे, किस प्रकार से मैग्नेट का खोज हुआ और उसका प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। केवल आज इस वीडियो हम चर्चा करेंगे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो होने के लिए जा रहा है दोस्तों। आप ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसके बाद मैग्नेटिक लाइंस या फोर्स कह सकते हैं उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर मेरा टॉपिक आता है दोस्तों यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए दोस्तों, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह अपना चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सके। जैसे मान लेते दोस्तों यहाँ पर एक मैग्नेट है, ये क्योंकि आप जानते हैं चुंबक में कितना ध्रुव होता है, दो, एक नॉर्थ और एक साउथ। ये मेरा क्या हो गया, चुंबक। ठीक है। तो चुंबक के चारों ओर यानी ये चुंबक है तो इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे मान ली कि ये चुंबक का एक क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है, क्षेत्र। तो इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें यह चुंबक क्या करेगा, अपना चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मान लेते इस चुंबक का इतना बड़ा फील्ड है, इतना बड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अगर कोई भी हम लोहे का टुकड़ा अगर रखते हैं दोस्तों या कील कर सकते हैं, तो अगर यहाँ पे रखते हैं तो क्या करेगा, ये चुंबक उसको अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित कर लेगा, अपने कर लेगा। क्योंकि इसके अंदर इसका फोर्स, इसका बल काम करेगा, इस चुंबक का बल काम करेगा। अगर मान लेते कि इस क्षेत्र से बाहर यहाँ पर अगर कुछ एक लोहा का कील हम रख दे तो ये चुंबक इसको आकर्षण नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसका बल यहाँ तक काम नहीं करेगा। जैसे मान लेते दोस्तों कि एक उदाहरण से आपको समझाते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। जैसे मान लेते दोस्तों मेरा नाम मान लेते बरकू सर है। ठीक है। अगर आप मेरे गांव से 2 किलोमीटर आप बाहर जाते हैं तो वहाँ पर अगर आप जाइएगा और किसी से पूछिएगा कि बरकू सर का घर कहाँ है या बरकू सर कहाँ पढ़ाते हैं तो वो आपको आराम से बता देंगे। क्यों बता देंगे, क्योंकि उस एरिया तक मेरा फील्ड बना हुआ है, इसलिए वो बता देंगे मेरे बारे में। और उसी से अगर 5 किलोमीटर आप आगे जाते हैं तब अगर आप पूछते हैं कि बरकू सर का घर कहाँ है, बरकू सर कहाँ पढ़ाते, तो वो आपको नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मेरा वहाँ तक फील्ड नहीं है, मेरा एरिया वो नहीं है। मेरा एरिया, मेरा फील्ड जहाँ तक रहेगा उसी के अंदर में अगर आप कुछ किसी से मेरे बारे में पूछते तो वो आपको बता सकता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों ये मेरा चुंबक है, तो इस चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें यह क्या कर सकता है, अपना चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि इसका एक फिक्स क्षेत्र होगा। ठीक है। उस क्षेत्र में अगर कोई भी आप लोहा का कील रखते हैं तो ये चुंबक उसको क्या करेगा, आकर्षण करेगा। और इसके फील्ड से बाहर अगर आप रखते तो ये उसको आकर्षण नहीं करेगा। ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकता है तो उसे हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। इतना बात समझ में।
चुंबक में देखिए दोस्तों दो पोल होता है, एक नॉर्थ एक साउथ। ठीक है, इतना बात कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों इसकी एसआई मात्रा की बात कर लेते हैं मैग्नेट को। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को दोस्तों बी वेक्टर से सूचित करते हैं। बी वेक्टर से, जिस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से करते थे, इसको बी वेक्टर से। समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, तो चुंबकीय क्षेत्र बी की एसआई मात्रा की बात करेंगे, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई मात्रक दोस्तों होता है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का एक एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो गया, एसआई मात्रक। नहीं दोस्तों यहीं पर लिखते हैं, देखिए एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की। तो चुंबकीय क्षेत्र का एक एसआई मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसका एसआई मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों और एक इसका एसआई मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इतने बात समझ में आया कि आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर मीटर कर सकते हैं, या टेस्ला कर सकते हैं, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 1 टेस्ला बराबर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 टेस्ला बराबर दोस्तों होता है कि 10 के पावर 4 गॉस, 10 के पावर 4 गॉस। 1 टेस्ला बराबर, अगर इसको हम गॉस में चेंज करेंगे तो 1 गॉस बराबर आ जाएगा दोस्तों, 1 गॉस बराबर 10 के पावर -4 टेस्ला। क्या आ जाएगा, टेस्ला। इतने बात कंप्लीट हो गया कि आपका चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड आपने समझ लिया। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है समझ लिए, कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर कर सकते हैं, या टेस्ला कर सकते हैं, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, 1 टेस्ला बराबर क्या होता है दोस्तों, 10⁻⁴ गॉस। ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो सकता है। और 1 गॉस बराबर क्या होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। इतना बात कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब देखिए हम आपको बताते हैं इसका बीमा, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या होता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का जो बीमा होता है दोस्तों, यानी बी का बीमा, बी कहे तो क्या, चुंबकीय क्षेत्र बीमा, बी कहे तो चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका बीमा क्या होता है, यानी डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन हो जाएगा M-T-2 A-1। अब यहाँ पर एक बात आता है एल क्यों नहीं आता, देखिए दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये भी आप कर सकते हैं M-T-2 A-1, और इसको आप अगर एल दर्शाना चाहते तो लिख सकते हैं M L के पावर 0 T-2 A-1। क्योंकि आप जानते हैं इसका पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। इतने बस कंप्लीट हो गया। यानी कि ये भी आप लिख सकते हैं M L के पावर 0 T-2 A-1, ये भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों L के पावर 0 का मतलब मान 1 आएगा, 1 आएगा, तो 1 आएगा तो 1 में इतना गुना करके कितना नहीं है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि इसका डायमेंशन आप M-T के पावर -2 या A-1 लिख सकते हैं, या M-L के पावर 0 T-2 और A-1 आप लिख सकते हो। इतना बात कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम आपको ले चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होता है। देखिए दोस्तों इसको मिटाते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गया, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपने इसमें क्या देखे कि एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट का अपना क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसमें क्या करता है वो अपना प्रभाव दिखाता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या कह सकते चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है। देखिए तो यहाँ पे परिभाषा हमने लिखे हैं दोस्तों,
तो परिभाषा पहले देख लेते, उसके बाद हम आपको शानदार तरीके से डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक वक्र रेखाएं होती है जिसके बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की दिशा बताती है। एक बार और दोस्तों, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, अभी जस्ट बताए थे कोई एक मैग्नेट है, जैसे यहीं पर बताते दोस्तों, देखिए बारी बारी तोड़ तोड़ के हम बताते हैं। कोई एक मान लेते यहाँ पर दोस्तों, इस तरीका से एक ये मेरा क्या है, मैग्नेट है, ठीक है। मैग्नेट में दो पोल होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ, कंप्लीट। तो यहाँ पर क्या कहा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ये मेरा चुंबक है तो इस चुंबक का एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक वक्र रेखाएं होती है जिसके बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की दिशा बताती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगे, ठीक है, वो बंद सतत वक्र होगा, यानी कि वो खुला हुआ नहीं होगा, ठीक है, वो खुला नहीं होगा, वो क्या होगा, बंद सतत वक्र होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे मानते हैं इसका ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करें कि एक मतलब लोहे के धरे कोई पदार्थ को, तो ये क्या करेगा, उसको आकर्षित करेगा। तो आकर्षित करेगा तो हमें जो यहाँ पे काल्पनिक लाइन जो होगा वो हमें दिखाई नहीं देता, काल्पनिक लाइन दिखाई नहीं देता, बट अनुभव करते कि यहाँ पर इसको क्या कर रहा, अट्रैक्ट कर रहा। तो देखिए, हम काल्पनिक लाइन क्या होता है कि दोस्तों, कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, ठीक है, वो चुंबक के नॉर्थ से निकलता और साउथ में क्या होता, प्रवेश करता, पहुंचती है। कौन, चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। देखिए, ये मेरा नॉर्थ, ये मेरा साउथ, इसका कैसे बनेगा, तो यानी क्या बोले कि इसका कॉन्सेप्ट है कि मतलब जो चुंबकीय बल रेखा है, ठीक है, या चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, वो साउथ से निकलेगा, यानी उत्तर से निकल के दक्षिण में प्रवेश करता है, नॉर्थ से साउथ में। तो इस प्रकार से देखिए ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका चुंबकीय बल रेखा कह सकते हैं, इस तरीका से निकलेगा और इसमें जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। ये डायग्राम दोस्तों है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरीका से, इधर से भी आप निकालिए, यानी कि इधर से निकला, इधर से निकल रहा और इधर इन कर रहा। अब देखिए, और आप ले सकते हैं, इधर भी ले लीजिए, ठीक है। तो ये जो आपका बना, ये आपका क्या बना दोस्तों, देखिए ये जो आपका रेखा है, यही रेखा आपका क्या है, काल्पनिक है, ठीक है। और ये देख रहे दोस्तों, कहीं से आपको खुला लग रहा है, इसलिए हमने बोले ये क्या है, एक बंद सतत वक्र है, ये आपको कहीं खुला दिख रहा नहीं ना। देखिए इधर से ये चुंबकीय बल रेखा निकली, यानी नॉर्थ से निकली, साउथ में आई, फिर साउथ से कहाँ, नॉर्थ में आती है, फिर नॉर्थ से साउथ में जाती है। तो इस तरीका से ये कहीं भी आपको खुला नहीं दिख रहा है, क्या है, क्लोज है, पूरे बंद है, ठीक है। इसीलिए ये क्या, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखा वे काल्पनिक वक्र होते हैं, जिसके बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या परिणामी क्षेत्र की दिशा बताती है। ये हमें क्या बताती है, दिशा बताती है। क्या बताती है, दिशा। ये बनाना आप समझ में आ गया आपको दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होती है, ठीक है, या चुंबकीय बल रेखा है, वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। जो चुंबकीय बल रेखा है वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि चुंबकीय बल रेखा, जैसे ये चुंबकीय बल रेखा, ठीक है, ये जा रही है चुंबकीय बल रेखा, तो ये क्या देगा, हमें दिशा बताती है। और यहाँ पर अगर एक स्पर्श रेखा मानते यहाँ पर खींचते हैं, तो यहाँ पर देखिए दो हो गया, एक इधर एक इधर, तो ये हमें दो डायरेक्शन देता, एक इधर दिशा देता, एक इधर दिशा देता। ये किसी सदिश के लिए संभव नहीं है, ठीक है। मतलब क्या, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उस बिंदु पर हमें क्या दर्शाती है, दो चुंबकीय क्षेत्र दिशा दर्शाती है, जो कि किसी सदिश के लिए संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों कभी भी चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। अगर प्रतिच्छेद करती है तो उस बिंदु पर
दो चुंबकीय दिशा बताती है या देती है, जो कि किसी सदिश के लिए संभव नहीं है, इसलिए ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकते। इतने बात कंप्लीट हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है। इतने बात समझ में आ गया कि किसी चुंबक के चारों ओर का चलेगा, किसी चुंबक क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखा हुए काल्पनिक एवं बंद या कह सकते सतत वक्र होती है, जो क्या करती है जो हमें उस स्पर्श बिंदु पर परिणामी दिशा बताती है। इतने बात कंप्लीट। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या कह सकते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखा, इसका गुण के बारे में देखिए चर्चा करें। इसी से हम आपको पूरे प्रॉपर्टीज याद करवा सकते हैं। देखिए कैसे आप याद कीजिएगा। पहला गुण आपने क्या देखे कि यहाँ पर जो मेरा चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें क्या होता है कि नॉर्थ से चुंबकीय बल रेखा निकलती है और कहाँ जाती है, साउथ तक पहुँचती है। तो पहला प्रॉपर्टीज आप क्या लिख सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलकर साउथ तक पहुँचती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, और दूसरा आप क्या लिख सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकती है, तो उसके लिए हम बताए थे, अगर वो प्रतिच्छेद करती है तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो कि किसी सदिश के लिए संभव नहीं है। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं अति चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलकर साउथ तक पहुंचती है। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या बोले कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, और क्या आप दे सकते हैं कि देखिए चुंबक के जो नजदीक में होगा लाइन, उसमें जो चुंबकीय शक्ति होगा वो ज्यादा होगा, यानी कि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे से निकट होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता, अधिक होता। जैसे कि यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो बल रेखा है वो एक दूसरे से बहुत नजदीक हो, तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे कि इस लाइन की बात करते हैं, इस लाइन की बात करते हैं और इस लाइन की बात करते हैं, तो ये लाइन जो आपका है वो क्या है, बहुत ज्यादा है इसके तुलना में। तो यहाँ पे जो आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए हम कहे कि जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं जो है वहां क्या होगा, नजदीक होगा, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा। और जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे से बहुत दूर हो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, बहुत कम होगा। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अब देखिए पहला प्रॉपर्टी दोस्तों हमने अभी यही लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा सतत बंद वक्र होती है। जैसा कि आप देख रहे ये क्या है, एक सतत एवं बंद वक्र है, तो इसलिए पहला प्रॉपर्टी दे सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत बंद वक्र होती है। दूसरा दोस्तों हमने क्या बताया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, क्यों बता चुके हैं। अब तीसरा क्या बताया कि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से निकट होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता दोस्तों, अधिक होता। जहां पर जैसे ये पास में है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा, और यहाँ की बात करेंगे तो इसकी अपेक्षा यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा कम होगा। फिर यहाँ पे बात करेंगे तो इसकी अपेक्षा बहुत ज्यादा कम होगा, क्योंकि ये क्या बहुत दूर है। ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रॉपर्टी बता दिए। चौथा क्या है कि जहां पर एक दूसरे से दूर है, यानी कि जहां पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो एक दूसरे से अगर दूर हो तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है। और पांचवा प्रॉपर्टीज आपका क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती है और साउथ में पहुंचती है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ये चीज़ आप अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और हर एक टॉपिक पर हम वीडियो बनाते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक आपको हम लेके चलते। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।